हेलो सभी साथियों को, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद हो गए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। साथियों, थोड़ी आज लेट क्लास हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जबरदस्त तरीके से। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भारत की नदियां, नदियों के बारे में जानेंगे। अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार क्लास से जुड़ेंगे, सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन। बच्चे, बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। तो इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना है भारत की नदियों के बारे में। अगर मैं बात करूं बच्चे, भारत की नदियां, जो इंडिया के अंदर जो नदियां बहती हैं बेटा, वो एक आध नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं, कम से कम 10,000 नदियां हैं बेटा। अगर मैं बात करूं भैया सारी नदियां पढ़नी है, नहीं बेटा। ऐसी 10-20 नदी हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछी जाती हैं, तो उन 10-20 नदियों को ही बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। जय हिंद सर, शिवम है, जीवन है, आर्मी लवर है, इंडियन आर्मी है, बहुत अच्छे सभी प्यारे दोस्त एक बार जुड़ेंगे क्लास के साथ। तो बच्चे, भारत की जो नदियां हैं उन्हें हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, दो पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है ना भाई। अब आप कहोगे जी दो पार्ट कौन कौन से हैं। एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं बच्चे आपका, जिसे कहा जाता है हिमालयन रिवर्स, ठीक है ना भाई। क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, ठीक है ना भाई। यानी कि हिमालय की नदियां या हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरा होता है बेटा जिन्हें कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर रिवर्स। इसे कहते हैं बेटा प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों को ही दक्षिण भारत की नदियां कही जाती हैं। हिमालयी नदी मतलब जो उत्तर भारत की नदी है। तो भैया हिमालयी, हिमालयी नदियां, ठीक है ना, हिमालयी नदियां। और ये हो गई बेटा आपकी प्रायद्वीपीय नदियां या फिर दक्षिण भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय नदियां, पेनिनसुलर रिवर्स। अब देखो, अगर मैं बात करूं नदी, कोई भी नदी स्टार्ट होगी, नदी बेटा ये नदी बह रही है कोई भी, यहां से ये जा रही है नदी, नदी जिस पॉइंट से निकलती है बेटा उसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट को हिंदी में कहते हैं बेटा उद्गम स्थल। क्या बोलते हैं? उद्गम स्थल। तो जहां से नदी निकल के स्टार्ट हुई, जहां से नदी प्रारंभ हुई, उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। और जहां नदी बेटा समाप्त होगी, समाप्त भी होगी कहीं पे, उसे एंड पॉइंट बोलते हैं बेटा। एंड पॉइंट का मतलब लास्ट में नदी का मुख या मुहाना कहा जाता है, मुख या मुहाना कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो एक तो होगा नदी का ओरिजिन पॉइंट जहां से नदी निकल रही है, एक होगा बेटा नदी का लास्ट पॉइंट जहां पे नदी खत्म हो जाएगी। क्या हुआ पढ़ लो बेटा। आपस में बातचीत क्यों कर रहे हो? सर जी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, क्या करूं मैं अब? अशोक कुमार, बेटा तेरा प्यार लड़की से हो भी कैसे हो सकता है, हैं? बेटा लड़की कोई प्यार करने की चीज है, ठीक है। प्रकृति से प्यार करो, पेड़ पौधों से प्यार करो, ऐसी चीजों से प्यार करना चाहिए। लड़कियों से प्यार कर रहे हैं बताओ। बेटा बहुत पिटाई लगाई जाएगी ऐसे काम करोगे तो। आ जाओ इधर, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे यहां, तो एक चीज आपको देखनी है, जो हिमालय वाली नदियां हैं भैया, नदियां बहेंगी तो बेटा उनके कुछ जल का सोर्स होता है, पानी कहीं ना कहीं से तो आएगा नदी के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, जो नदियां बहती हैं इनके जल का सोर्स क्या है, हिमालय वालियों का, ठीक है ना भाई। सोर्स, सोर्स बोले तो बच्चे आपका, सोर्स बोले तो स्रोत क्या है, पानी कहां से आता है इनका? भैया इनका पानी आता है ग्लेशियर से। किससे आता है बच्चे? ग्लेशियर से। तो इनके जल का स्रोत क्या है बच्चे? ग्लेशियर है। ग्लेशियर, ग्लेशियर को बोलते हैं बेटा आपका हिमनद कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हिमनद कहते हैं। हिमनद बोले तो हिमानी कह लो, हिमनद कह लो। तो हिमनद का मतलब क्या होता है बेटा? ग्लेशियर। तो हिमनद से पानी लेती हैं, हिमनद से पानी लेती हैं नदियां आपकी। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो नदियां हिमालय से निकल के आती हैं उनके जल का स्रोत, बेटा हिस्ट्री कब होगी प्लीज बताओ। हिस्ट्री बेटा पॉलिटी खत्म होते ही हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे सर, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई। और इनमें पानी, ये क्या है, बर्फ पिघल कर अब आती है। हाँ बेटा बिल्कुल,
बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियां बहने लगती हैं। जैसे कि गंगा नदी का उद्गम जो होता है बच्चे गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, तो गंगा नदी ग्लेशियर से निकल के आती है। ठीक है ना भाई? ठीक है भाई। हवा में प्रणाम बेटा, हवा में प्रणाम तो ठीक है उदय सिंह बेटा, पढ़ाई में भी ध्यान होना चाहिए। केवल हवा हवा में चीजें चली गई तो पेपर भी हवा में चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना भाई? अब देखो यहां देखनी है प्रायद्वीपीय नदियां, इनके जल का स्रोत क्या है भाई? दक्षिण भारत में कोई ग्लेशियर नहीं होता है, तो इनके जो जल का स्रोत है, इनके जो जल का सोर्स है बच्चे, वो क्या हुआ है? तो वो है रेनफॉल। रेनफॉल आप सभी जानते हैं। रेनफॉल बोले तो बच्चे वर्षा, यानी कि बारिश होगी, वर्षा होगी। वर्षा कोई लड़की नहीं है बेटा, वर्षा का मतलब रेन, तो ये नदियां बहने लग जाएंगी। अब वर्षा पूरे साल तो भारत में होती नहीं है, ठीक है ना? तो ये जो नदियां होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ये तो भैया पूरे साल वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। वर्ष भर, वर्ष भर का मतलब साल भर, थ्रू आउट द ईयर बहती रहती हैं, वर्ष भर बहती रहती हैं, साल भर, पूरे साल। लेकिन भैया वर्षा तो जून जुलाई अगस्त, मतलब आपका जून से लेकर सितंबर के बीच होती है। यानी कि रेनफॉल कब होती है बच्चे? रेनफॉल जो होती है भारत के अंदर वो जून से सितंबर के बीच। तो ये जो नदियां हैं दक्षिण भारत की नदियां बेटा, ये वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं, यानी कि थ्रू आउट द ईयर नहीं बहती हैं। ठीक है ना भाई? तो इनका काम क्या है? इनका काम है केवल वर्ष भर ना बहते हुए कुछ मंथ फ्लो करना। ठीक है ना भाई? तो ये तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल बहेंगी, ये कुछ समय बहेंगी जब वर्षा होगी, वर्षा बंद हो जाएगी, ये बहना बंद हो जाएंगी। ठीक है ना भाई? बहुत अच्छे, गजब बच्चे, एकदम जबरदस्त बच्चे। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी प्यारे साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें। ठीक है ना भाई? चलो, लीव मत लो सर। बेटा लीव कहां ले रहे हैं हम? ठीक है ना, हम तो लीव बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, आप ही लीव ले लेते हो बीच बीच में। अब देखो कुछ नदियां पढ़नी है जो हिमालय से निकल के आती हैं और भारत में बहती हैं। ठीक है ना? तो यहां ध्यान से देखना है। पहली नदी बेटा, पहली नदी पढ़ रहे हैं हम इंडस। इंडस बोले तो बच्चे इंडस को कहते हैं सिंधु। इंडस रिवर, इंडस रिवर को क्या कहा जाता है बच्चे? हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी हिमालय से निकल के आती है, बिल्कुल जी। तो सिंधु नदी के बारे में आपको थोड़ी सी चीजों को जानना है जो इंपोर्टेंट है। ठीक है ना भाई? अब देखो यहां ध्यान से देखोगे, इंडस रिवर की जो लंबाई है बेटा, लेंथ है, कितनी है? इंडस रिवर 2880 किलोमीटर लंबी नदी है। 2880, 2880 किलोमीटर बेटा इसकी लंबाई है इंडस रिवर की। ये तिब्बत से निकलती है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहती है और इसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। तो भैया बड़ी लंबी चौड़ी नदी है। यहां ध्यान से देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये है आपका इंडिया, ये है आपका भारत बच्चे। यहां देखोगे तो यहां तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में एक जगह है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। यहां से निकलती है और ऐसे जाके लास्ट में अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। जहां से निकलती है उसका नाम क्या है बेटा? बोखरचू। बोखरचू से इसका उद्गम होता है। बोखरचू के पास क्या है बेटा? आपकी मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू। ठीक है ना भाई? यहां से निकल के आती है तिब्बत से। तिब्बत के बाद बेटा लद्दाख में बहती है और इसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। तो आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चे क्या पूछेगा? सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो जहां भी उद्गम होता है मैं ऐसे लिखता हूं बेटा उद्गम के लिए। ठीक है ना भाई? तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है बेटा? बोखरचू हिमनद से। बोखरचू। और बच्चे अगर बोखरचू ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या होगा आपका? मानसरोवर झील। क्या होगा? मानसरोवर झील। और बेटा ये मानसरोवर झील बेटा किस पर्वत में पड़ती है? तो वहां है आपका कैलाश पर्वत। तो कहां से होता है? कैलाश पर्वत से होता है। ये बात आपको क्या रखनी है बेटा? ध्यान रखनी है। ठीक है ना भाई? तो बोखरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत से निकल के आती है। किस क्षेत्र से बेटा? तिब्बत वाले क्षेत्र से, तिब्बत रीजन से। अब तिब्बत किस क्षेत्र का भाग है बेटा? तो ये चीन का भाग है तिब्बत आपका। ठीक है ना भाई? सौर बहुत जल्दी भूल भूल जाते हैं, अंकुर सिंह भूल जाते हैं बेटा। भूलना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी भूल जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई। विक्की सिंह कह रहे हैं हम आपके चेले हैं, आप हमारे गुरु हो। बेटा मैं आपका गुरु हूं, अच्छी बात है। आप चेले नहीं हो, आप मेरे दोस्त हो सभी। ठीक है ना? मैं कोशिश करता हूं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की और आपको सीखने की कोशिश करनी है। सर इतनी नदी घूम कर जाती है, सीधा सीधा क्यों नहीं जाती है? बेटा सरफराज ये नदी है,
चाचा की छोरी थोड़ी ना, जैसे कह देंगे कि आप ऐसे घूम के मत जाओ तो बेटा वो ऐसे सीधे सीधे चली जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब नदी है बेटा अपनी मर्जी से चलेगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, गजब एकदम। अब देखो बात क्या समझनी है बेटा, जो सिंधु नदी है ना, ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो इंडस बच्चे, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना भाई, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना भाई, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। अब जब बेटा कोई भी देश होता है ना, उसका बंटवारा, अब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान पहले अपने ही देश का हिस्सा हुआ करता था, तो जब भैया देश बटे तो नदियां भी बट गई। तो भैया सिंधु नदी के जल का भी समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना भाई, जिसे बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो यानी कि सिंधु नदी के जल का भी बंटवारा हुआ है, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। तो भैया आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता बेटा, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी किन देशों के बीच हुई है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देखा होगा ना, जब दो भैया भैया आपस में बंटवारा करते हैं तो बेटा घर भी बट जाता है, घर, ठीक है ना, घर के दरवाजे तक बट जाते हैं। तो ऐसे ही इंडस नदी का पानी भी बेटा बट गया, बट किन देशों के बीच गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। कब बटा बच्चे, 1960, 1960 में। और ये बंटवारा किसने कराया, तो जब भी दो लोग लड़ते हैं तीसरा कोई आता है बंटवारा कराता है बेटा, रिश्तेदार आ जाते हैं कई बार घर में, तो भैया बंटवारा जो कराया था वो कराया था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है ना भाई, किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक। आप मुझे आंसर करके बताओगे विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, इसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है ना भाई। और ये समझौता क्या कहता है, समझौता ये कहता है भैया कि सिंधु नदी के 80% पानी पर अधिकार पाकिस्तान का होगा और 20% पानी पर अधिकार अपने भारत यानी कि इंडिया का होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो सिंधु जल समझौता क्या कहता है बेटा, सिंधु नदी के, किस नदी के बेटा, सिंधु नदी के इंडस रिवर के 80% पानी पर अधिकार किसका है, पाकिस्तान का है। किसका है बच्चे, पाकिस्तान का है। और बच्चे इसके 20% पानी पर अधिकार किसका है बेटा, अपने इंडिया का है, अपने भारत का है, ऐसा कुछ कहता है, ठीक है ना भाई। वॉशिंगटन डीसी में है, कुछ बच्चे न्यूयॉर्क बता रहे हैं, स्वतंत्र पाल बता रहे हैं जेनेवा में है। बेटा जिनका भी जेनेवा आ रहा है ना, बहुत मारेंगे तुम्हें, ठीक है ना, कूट देंगे, पटक पटक के मारेंगे बेटा, ऐसे आसान क्वेश्चन भी गलत करोगे। 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था बच्चे, ठीक है ना, जिसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। दोनों का ही हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है ना भाई। बहुत गजब बच्चे, जबरदस्त एकदम, जिनका भी वॉशिंगटन डीसी आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आसान सा आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाएगा। सर मेरा भी नाम ले लो, ब्रिज किशोर यादव। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, नहीं तो हम तुम्हारे नाम के साथ बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, पिटाई भी लगा देंगे आपकी, समझ लो ना मेरी बात। अब देखो सिंधु नदी बेटा किन किन देशों में बहती है, तो भैया तिब्बत से निकलती है, तो इसका मतलब चाइना से तो निकल के आती है, चाइना के बाद आगे भी जाती है, आगे बेटा इंडिया में आ जाती है, इंडिया के बाद ये बच्चे कहां चली जाती है, तो ये पाकिस्तान चली जाती है, और बाद में अरब सागर में। तो एग्जाम में पूछेगा कौन सी नदी अरब सागर में पानी गिराती है, तो भैया लास्ट में कोई भी नदी या तो अरब सागर में गिरेगी या बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है ना भाई। तो सिंधु नदी कहां कहां बहती है बच्चे, एक तो चाइना में बहती है, चाइना के बाद बेटा कहां चली जाती है, इंडिया चली जाती है, और इंडिया के बाद कहां जाती है बेटा, इंडिया के बाद कहां जाती है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद बच्चे कहां जाती है, अरेबियन सी, ठीक है ना भाई, अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये कहां बहती है, लद्दाख के अंदर। और लद्दाख में भी बेटा दो पर्वत हैं, ऊपर है बच्चे लद्दाख, नीचे है जास्कर। तो भैया सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, लद्दाख एवं जास्कर के बीच, लद्दाख एवं जास्कर के बीच बहती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है बच्चे, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है, पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज, ठीक है ना भाई, पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। और ध्यान रखना है बेटा, लेह शहर किस नदी के किनारे है, तो लेह शहर, लेह शहर, ठीक है ना भाई, लेह शहर बेटा सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है ना भाई।
सिंधु नदी के तट पर है। तो ध्यान रखना है, लेह सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, ठीक है ना भाई। लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है, बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ इसकी बेटा ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, ठीक है ना भाई। अब वो सहायक नदियां थोड़ी सी आपको ध्यान से देख लेनी है, कौन कौन सी हैं बेटा, 5 इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं। अब यहां देखोगे ध्यान से तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां से एक नदी निकल के आती है बेटा जिसका नाम है झेलम नदी। नाम क्या है बेटा, झेलम, जिसको झेला जाए। पहली नदी, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर से होता है बच्चे, और ये झेलम नदी इंडिया और पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए आगे बढ़ जाती है। झेलम के बाद अगली नदी आती है बेटा चिनाब नदी। चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम बाड़ा लाचला दर्रे से होता है, सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब इसकी, ठीक है ना भाई। इसके बाद एक नदी आती है बच्चे निकल के, झेलम चिनाब राबी नदी। राबी रोहतांग दर्रे से निकलती है और जाके ये भी झेलम में मिल जाती है, ठीक है ना, चिनाब में मिल जाती है बच्चे, ठीक है ना। इसके बाद आती है बच्चे एक छोटी सी नदी निकल के, व्यास नदी। व्यास नदी इंडिया में ही बेटा सतलज नदी में मिल जाती है, भारत के अंदर ही सतलज में, और इधर से यहां राकस ताल से निकल के आती है सतलज, और बाद में ये भी आपकी बच्चे चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से देख लेना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो ब्रिज किशोर यादव, धन्यवाद मेरे भाई। तो यहां थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज को बेटा हम सहायक नदी या उपनदी भी कहते हैं, यानी कि इंडस में मिलने वाली उपनदी कौन सी है, उपनदी को ट्रिब्यूटरीज या बेटा फिर सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी कौन कौन सी सहायक नदी है बेटा, ध्यान से देख लेना है। एक जैसे है आपकी सबसे पहले, जिसका नाम है बच्चे सबसे पहले झेलम नदी। बेटा पहली नदी कौन सी है, झेलम, जिसको झेला जाए, झेलम। झेलम नदी का बेटा एक ओल्ड नेम हुआ करता था, पुराना नाम, ठीक है ना। बहुत सारी नदियों के पुराने नाम हैं इनमें से, तो एग्जाम में कई बार क्या करता है, पुराना नाम पूछ लेता है, जो आपको बेटा ध्यान रखना है। झेलम नदी का पुराना नाम था बेटा वितस्ता। क्या नाम था बेटा, वितस्ता। ओल्ड नेम क्या है बच्चे, प्राचीन समय में इसे वितस्ता के नाम से जाना जाता था। क्या नाम है बेटा, वितस्ता। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है बच्चे, तो एक है वेरी नाग झील, वेरी नाग झील, वेरी नाग झील, ठीक है ना भाई। वेरी नाग झील के पास एक झील है बेटा शेषनाग, तो या तो वेरी नाग ऑप्शन में होता है बेटा, या फिर शेषनाग होता है, शेषनाग। ये वेरी नाग और शेषनाग, नाग नागिन नाम की सारी झीलें कहां मिलती हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलती हैं, ठीक है ना भाई। बहुत गजब बच्चे, रिकॉर्डेड क्लास है। दीपू मावी व्लॉग्स, बहुत अच्छे बेटा, रिकॉर्डेड ही देख ले आज, कोई दिक्कत ना है बेटा, नुकसान थोड़ी करेगी कुछ। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे जल्दी से, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो भाई वितस्ता इसका पुराना नाम है, इसका उद्गम कहां से होता है, वेरी नाग झील, जम्मू कश्मीर से होता है। और बच्चे अगर मैं बात करूं आपका श्रीनगर जो शहर है बेटा किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो ध्यान रखना है बेटा श्रीनगर। श्रीनगर बेटा झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो श्रीनगर बच्चे झेलम नदी के तट पर स्थित है, झेलम के कोस्ट पे स्थित है, बैंक पर स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। और ध्यान रखना है बेटा, ये जो झेलम नदी है बेटा, झेलम नदी इंडिया और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। तो ध्यान रखना है, इंडिया एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है, पूरा लिख लेना है, इंडिया एवं पाकिस्तान की क्या करती है बच्चे, सीमा क्रिएट करती है, दोनों देशों की सीमा पर बहती है। कौन सी नदी बच्चे, झेलम नदी। बात क्लियर आ रही है। सर कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारे के लिए याद हो जाए हमेशा के लिए। हिमांशु यादव, बेटा तुझे हिमांशु बेटा जीवन भर के लिए तो कोई चीज याद नहीं होगी, मम्मी पापा हैं वो याद हो सकते हैं जीवन भर के लिए, क्योंकि हम हर दिन उनसे मिलते हैं। किसी भी चीज को अगर याद करना है लंबे समय के लिए तो उनके साथ हमें डेली मिलन करना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। डेली मिलन का मतलब है डेली मिलना है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसटीएम, अग्निवीर इनमें से किसकी तैयारी करूं। बेटा जिसके लिए ज्यादा मन हो, जिसकी तैयारी आपकी सबसे अच्छी हो, जिसमें भरोसा हो कि इस एग्जाम का हम बच्चे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो उसे जरूर कीजिएगा तैयारी को, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी
होगी झेलम नदी के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, श्रीनगर इसके किनारे पे है। वेरीनाग और शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। झेलम का पुराना नाम बेटा वितस्ता है। दूसरी नदी की बात करूं बच्चे, चिनाब नदी, चिनाब, ठीक है ना भाई। दूसरी नदी है बेटा चिनाब नदी। चिनाब के बारे में बात करूं तो इसका भी एक प्राचीन नाम है, इसका पुराना नाम है बच्चे अश्किनी, ठीक है ना भाई। इसका ओल्ड नेम क्या है बच्चे, अस्किनी। अश्किनी के नाम से जानते थे प्राचीन समय में चिनाब को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहां से होता है बच्चे, बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रे से निकल के आती है हिमाचल प्रदेश, एचपी से, हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है आपकी बेटा चिनाब नदी, बाड़ा लाचला दर्रा से। और बच्चे इसकी खास बात क्या है, ये बच्चे ध्यान रखना है सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, चिनाब। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यह सिंधु की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, यह सिंधु की, यह सिंधु नदी की, यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है ना भाई। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बच्चे, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, तब आपका आंसर आना चाहिए चिनाब रिवर, ठीक है ना भाई। चिनाब को अश्किनी कहा जाता है, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। बेटा ऑफिशियल जग्गी भाई मैं तुझे कैसे समझाऊं, अगर तेरे घर में बहन है तेरी एक, अगर मम्मी पापा हैं, कोई इज्जत करनी सिखाई है थोड़ी बहुत किसी की, तो बेटा यहाँ पढ़ ले। नहीं तो बेटा और भी व्यवस्थाएं हमारे पास, अगर ऑफलाइन मेरे आसपास होता ना, मैं सच में बहुत प्यार करता तुझे, गले लगा लेता, छोड़ता नहीं मैं तुझे, ठीक है ना। लेकिन अब दूर है, मैं कैसे, मैं ऑनलाइन वालों से भी कह रहा हूं कोई ऐसी सुविधा कराओ जिससे कि मैं ऑनलाइन कुछ बदतमीज बच्चों से प्यार फरमा सकूं बेटा। तो ऐसी व्यवस्था होगी ना तो पक्का प्यार दूंगा मैं तुझे बहुत सारा, ठीक है ना। यहां पढ़ ले, तो चिनाब नदी के बारे में पता चल गया है, ठीक है ना भाई। आगे बात करते हैं बच्चे, चिनाब के बाद आती है अगली सहायक नदी, तो भैया झेलम चिनाब रावी, आर फोर रावी। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना भाई। तो रावी का पुराना नाम क्या था बच्चे, इरावती या परुषणी, ठीक है ना भाई। अगली नदी है तीसरे नंबर की रावी नदी, रावी, ठीक है ना भाई। रावी का ओल्ड नेम क्या है बच्चे, परुषणी, ठीक है ना भाई, परुषणी। या फिर बच्चे एक और नाम है इरावती भी कहते हैं, इरावती या परुषणी इसका पुराना नाम है, ठीक है ना भाई। इसका उद्गम कहां से होता है बेटा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा कहां है बेटा, हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। रावी नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। तो पौरुषणी या फिर इरावती इसका प्राचीन नाम है, इसका उद्गम रावी नदी का बच्चे कहां से होता है, रोहतांग दर्रा। आर फोर रावी नदी, आर फोर रोहतांग दर्रा बेटा कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है ना भाई। इसके बाद आती है बेटा व्यास नदी। व्यास नदी भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है, पंजाब के कपूरथला जिले में। तो अगली नंबर, चौथा नंबर डालोगे तो आ जाता है बेटा आपका व्यास नदी। व्यास नदी का जो पुराना नाम है बड़ा सिंपल सा है, विपाशा के नाम से इसे जानते थे। तो बच्चे विपाशा इसका ओल्ड नेम है, विपाशा बेटा किसका प्राचीन नाम है, यानी कि व्यास नदी का पुराना नाम है, ठीक है ना भाई। और व्यास नदी का बेटा उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है व्यास कुंड नामक एक स्थान से। और ये व्यास कुंड कहां पड़ता है बेटा, हिमाचल प्रदेश के अंदर, एचपी के अंदर पड़ता है आपका व्यास कुंड। बात समझ में आ रहा है ना। सर मैं गांव से प्रयागराज पढ़ने आया हूं, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा पढ़ाई आप कहीं भी कर सकते हो, खेत पे रह के भी कर सकते हो भाई, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि पढ़ने के लिए प्रयागराज जाया जाए। तो जहां इच्छा हो, जहां मन लग सके, आप अच्छे से अपना टाइम अपनी पढ़ाई को दे सको, वहां से आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना भाई। चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे आगे, तो आगे क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि जो व्यास नदी है बेटा वो सतलज में मिल जाती है, पंजाब में, ठीक है ना। तो यहां एक पॉइंट और लिख लेना, यह पंजाब में, पंजाब में सतलज में मिल जाती है, सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है ना भाई। सतलज नदी में मिल जाती है, मिल जाने का मतलब है अपना पानी गिरा देती है। तो ये पॉइंट लिख देना है कि ये पंजाब के अंदर
कपूरथला, पूरा नहीं लिखना है, ऐसे ही बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। कहां? पंजाब के अंदर बच्चे किस में मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। और अगली और बेटा लास्ट और पांचवी नदी आती है सतलज। सतलज नदी निकल के आती है बेटा तिब्बत से, और जिस जगह से निकल के आती है उसका नाम है राकसताल। राकसताल नामक एक जगह पड़ती है तिब्बत में, कैलाश पर्वत में ही बच्चे आपकी, यहां से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी जाके बेटा फिर आगे पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में व्यास से मिलती है, और आगे जाके बेटा चिनाब में किससे मिल जाती है? यानी कि आपका चिनाब में जाके मिल जाती है लास्ट में आके। तो यहां आप थोड़ी सी चीजों को ध्यान से समझोगे और अगला नंबर 5 डाल दोगे, सतलज नदी। नंबर 5 बेटा सतलज नदी, तो सतलज नदी हेडिंग डालोगे सतलज। अगर मैं सतलज नदी की बात करूं बेटा, इसका पुराना नाम सतुद्री हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शतुद्री, सतुद्री, सतलज सतुद्री, ठीक है ना भाई। सतुद्री, इसका उद्गम कहां से होता है बच्चे? तो ये तिब्बत से निकल के आती है। तो ध्यान रखना है ना, जगह का नाम क्या है? राकसताल। राक्षस मिलेगा कई जगह, लेकिन एक्चुअल में राकस है, राकसताल। राकसताल कहां पड़ती है बच्चे? ये पड़ती है कैलाश माउंटेन में, कैलाश पर्वत में, ठीक है ना भाई, कैलाश पर्वत। और बच्चे आपका जगह क्या पड़ जाएगी? तिब्बत पड़ जाएगी, तिब्बत से निकल के आएगी, ठीक है ना भाई। और अगर मैं आपसे बात करूं मेरे साथी यहां आपसे, जब ये सतलज नदी निकल के आती है तिब्बत से, तो भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में एचपी में जो प्रवेश करती है, एंटर करती है बेटा, वो एक दर्रे से करती है, और इसका नाम है, हिमाचल में प्रवेश जो करेगी बेटा, शिप किला दर्रे से करती है। शिप किला पास, शिप किला एक दर्रा है, पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है नेचुरल बेटा, जिसे नदियां पर्वतों को काट के बनाती हैं, उसे दर्रा कहते हैं। आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि सतलज नदी भारत के अंदर किस दर्रे से प्रवेश करती है? आंसर होगा बेटा सतलज। किससे प्रवेश करती है? शिप किला दर्रे से होके, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। चलो भाई, चंबल का डाकू भी आ गया है, अंकित सर का कबूतर भी आ गया, आई एम गोइंग सर, बेटा कहां जा रहा है? ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे एक बार क्लास को भाई लाइक, जिन्होंने नहीं किया है भाई क्लास को लाइक कर देना है, और क्लास में डेली मुझे आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। चलो बात समझ में आ रही है। तो ये सतुद्री थी, सतलज नदी बेटा, ये भी सहायक नदी किसकी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। अब बेटा एक बार मैं आपको सारी रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से समझना है। देखो मैंने आपको बताया कौन कौन सी सहायक नदी है। एक है झेलम, झेलम के बारे में खास बात क्या है? श्रीनगर इसके किनारे है, साथ के साथ ये क्या करती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। निकल के कहां से आती है बच्चे? वेरीनाग झील से। मैं एक ही जगह लिख रहा हूं, ठीक है ना भाई, वेरीनाग झील से निकल के आती है। दूसरी नदी मैंने आपको बताई बेटा चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। किस जगह से निकलती है बेटा? बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब मैं भी तुम्हारे सामने याद कर रहा हूं, ठीक है ना। तीसरी नदी कौन सी है बेटा? रावी नदी, आर फोर रावी, आर फोर रोहतांग। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, और ये बेटा हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, रोहतांग दर्रा, ठीक है ना भाई। इसके बाद मैंने व्यास बताई आपको बेटा, व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास कुंड से होता है, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद बेटा सतलज नदी बताई। सतलज नदी तिब्बत के अंदर एक जगह है जिसका नाम है राकसताल, यहां से निकल के आती है, शिपकिला दर्रे से बेटा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये सारी चीजें ही तो बताई हैं मैंने। और बच्चे इन 5 नदियों को पंजाब के अंदर, ठीक है ना भाई, ये जो 5 नदियां हैं बेटा आपकी, इन 5 नदियों को, इन 5 नदियों को बेटा पंजाब में, पंजाब के अंदर बेटा क्या बोलते हैं? पंचनद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंचनद कहा जाता है, पंचनद कहते हैं। और पंचनद का मतलब होता है बेटा लैंड ऑफ 5 रिवर्स। क्या कहते हैं बच्चे? लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। बात समझ में आई? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया पंचनद किसे कहा जाता है, तो पंजाब के अंदर जब ये 5 नदियां गुजरती हैं तो इसे पंचनद कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। बहुत अच्छे, गजब एकदम बच्चे। आगे बात करूं मैं आपसे, सिंधु नदी आपने पढ़ ली बेटा। सिंधु के बाद बेटा एक नदी मैं पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आप डालोगे। ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी छोटी सी प्यारी सी नदी है बेटा, तो हेडिंग डाल दोगे ब्रह्मपुत्र नदी बच्चे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम,
ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई बेटा 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर लंबी नदी है, बड़ी लंबी चौड़ी नदी है। मैं अगर कहूं बेटा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी, बड़ी का मतलब जिसमें ज्यादा पानी बहता है, तो ये भारत की लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट नहीं बेटा, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना भाई, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसमें ज्यादा पानी बहता है, तो भैया बड़ी नदी यही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना भाई, तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, पर हमें और किसी की तैयारी करना है बेटा, और किसी की किसकी करनी है तैयारी, यहां चीजों को समझो, जिसकी भी तैयारी करनी है कीजिएगा आप, जिसका सबसे ज्यादा आपका मन हो कि मुझे इस चीज में जाना है बेटा, उसी चीज की तैयारी कीजिए। अब यहां चीजों को समझना है थोड़ा सा। देखो ये अपना इंडिया है बेटा, ये अपना भारत है, और भारत के अंदर कहां से बच्चे, यहां एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग हिमनद। ठीक है ना भाई, यहां एक ग्लेशियर है मानसरोवर झील के पास जिसका नाम है बेटा चेमा चेमा युंगडुंग। ठीक है ना भाई, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में बहती है, यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसके बाद असम में जाती है, और इसके बाद बेटा कहां चली जाती है, बांग्लादेश में, और फिर इधर से आती है बच्चे अपनी गंगा नदी। गंगा और ये दोनों मिलके बेटा यहां सुंदरवन डेल्टा बना देती हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल बात कर रहे हैं कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी कहां कहां बहती है और कहां से निकलती है। तो भाई ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, वो होता है बेटा चेमा युंगडुंग हिमनद, चेमा युंगडुंग हिमनद, हिमनद बोले तो बेटा ग्लेशियर। ठीक है ना भाई, और ये जो ग्लेशियर है अगर ये ऑप्शन में ना हो और आपके पास मानसरोवर झील दे दे, क्योंकि मानसरोवर झील के ही ये पास में, तो कई बार ऑप्शन मानसरोवर झील देखने को मिल जाता है किस पर्वत में, तो बेटा कई बार पर्वत के फॉर्म में दे देता है, कैलाश पर्वत के निकट है, कैलाश पर्वत के अंदर आता है ये आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है ना भाई, किस पर्वत में, कैलाश पर्वत के अंदर। ठीक है ना भाई, और अगर आपसे पूछे बच्चे किस क्षेत्र में, किस देश में, तिब्बत से निकल के आती है। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास में, कैलाश पर्वत, तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना भाई, अब देखो यहां ध्यान से समझना है ये कहां कहां बहती है, तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी एक तो चाइना में बहती है, चाइना से निकल के कहां आती है बच्चे आपकी इंडिया में आती है, इंडिया के बाद कहां जाती है बेटा बांग्लादेश जाती है, कहां जाती है बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश के बाद बेटा BOB बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिरा देती है, लास्ट में खत्म हो जाती है। ठीक है ना भाई, अब इसके कुछ नाम बड़े इंपोर्टेंट हैं बेटा, आपसे पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी को बेटा तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, आपके दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, गांव के दोस्त आपके अपने अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि आपका नाम है मिस्टर राजकुमार। ठीक है ना बेटा, मिस्टर राजकुमार आपका डॉक्यूमेंट में नाम है, लेकिन बच्चे 3848 किलोमीटर नवीन सर ने बोला था, अरे अजीब शख्स है ना बेटा, पढ़ ले, 2900 किलोमीटर लिख ले और इसे। ठीक है ना, अब देखो यहां ध्यान से समझनी है बात आपको, कि कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को, जैसे आपका वैसे डॉक्यूमेंट में नाम है मिस्टर राहुल, लेकिन आपके दोस्त कहते हैं, आपको कुछ भी कहते हैं, कालिया कह देंगे, और आपको कोई और आपके पिताजी के नाम से बुलाना स्टार्ट कर देंगे, तो बेटा ये दोस्त अलग अलग नाम रख देते हैं, ऐसे इसके अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं, असम के अंदर इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और बच्चे बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ठीक है ना भाई, पप्पू किसका नाम है, अरे JB गुज्जर मेरे भाई, मेरे कबूतर पढ़ ले मान जा प्यार से, बहुत बहुत पिटाई लगाई जाएगी। ठीक है ना, तो यहां इसके कुछ बेटा नेम हैं अलग अलग, जैसे बच्चे आपसे पूछेगा शांगपो के नाम से, शांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहां जानते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए तिब्बत, तिब्बत के अंदर बेटा ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, शांगपो, एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ठीक है ना भाई, इसके बाद में बच्चे बात करूं आपसे, देहांग नाम इसका कहां पड़ता है, देहांग, तो भैया देहांग के नाम से जानते हैं इसे AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना भाई, और अरुणाचल प्रदेश में ये नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रा। ठीक है ना भाई, एक पॉइंट यहीं पर छोटा सा आपको नोट कर लेना है, यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से होकर, यांगयाप दर्रे से होकर ये नदी बेटा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे
ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इन अरुणाचल प्रदेश बाई यांगयाप पास, ठीक है ना भाई, यांगयाप पास से होकर, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है बेटा, दिहांग नाम है, दिहांग, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। आगे बात करूं मेरे साथी यहां मैं आपसे, तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगला 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 नाम, तो भैया इसका नाम जो ब्रह्मपुत्र पड़ता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र बेटा किस स्टेट में पड़ता है, असम के अंदर, असम के अंदर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र में असम ब्रह्मपुत्र नदी को असम के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, फिर ये बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से कहां जानते हैं, जमुना, यमुना नहीं बेटा, जमुना, जमुना बोलते हैं इसे बेटा बांग्लादेश में। कहां बोलते हैं, बांग्लादेश के अंदर इसे जमुना कहते हैं। नदी क्या काम करती है, जैसे बेटा ये नदी जा रही है ऐसे करके, जब ये नदी कहां से गुजरती है, असम से गुजरती है, तो अपने अंदर का मतलब अपने बीच में रेत का एक बहुत बड़ा टीला बना देती है। इसे नदी का द्वीप कहते हैं, रिवर आइलैंड्स कहते हैं। इसका नाम है बेटा माजुली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो भैया माजुली है। और माजुली वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड्स है। ये किस स्टेट में पड़ता है बेटा, असम के अंदर पड़ता है। असम के अंदर रेत का एक बहुत बड़ा टीला बना देती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यमुना जमुना अलग है सर, हाँ बेटा यमुना अलग है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना होता है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है बेटा, माजुली द्वीप, माजुली रिवर आइलैंड, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप बेटा कहां पे है, पहली बात ये असम के अंदर है, असम राज्य में है, ठीक है ना भाई। और क्या खास बात है बेटा, माजुली द्वीप बेटा कौन सी नदी बनाती है, आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या खास बात है बच्चे, यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली, तो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना भाई। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी के अंदर पाए जाने वाले द्वीप को ही बेटा नदी द्वीप कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, गजब बात, यहां तक बेटा समझ में आई होगी आपके सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, तो एक जगह इसकी उपनदी लिख देनी है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। 4-5 नदी बताऊंगा बेटा, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये किसकी उपनदी है। उपनदी बोले तो सहायक नदी जो इसमें आके मिलती है, उपनदी को क्या कहते हैं बेटा, इसे सहायक नदी भी कहा जाता है। उपनदी को सहायक नदी भी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है ना भाई। कौन कौन सी है, जैसे कि एक नदी है बच्चे जिसका नाम है धनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस, लोहित, ठीक है ना। तो बच्चे तिस्ता किसकी सहायक नदी है, एग्जाम में पूछेगा। तिस्ता, तिस्ता बेटा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तिस्ता। मानस किसकी सहायक नदी है बच्चे, मानस बेटा इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है ना भाई। एक नदी है बेटा जिसका नाम है लोहित, लोहित भी इसी की सहायक नदी है। एक नदी है बच्चे जिसका नाम है दिहांग, वो तो नाम था दिबांग, ठीक है ना भाई। तो दिबांग किसकी सहायक नदी है, दिबांग, दिबांग, ठीक है ना भाई। दिबांग, दिबांग किसकी सहायक नदी है बच्चे, इसी की सहायक नदी है। एक नाम है बेटा धनसिरी, धनसिरी किसकी सहायक नदी है बच्चे, धनसिरी इसी की सहायक नदी है। एक और है बच्चे इसका नाम है शुभनसिरी, शुभनसिरी, शुभनसिरी भी बच्चे इसी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना है क्या कह रहा हूं मैं आपसे, तिस्ता, मानस, लोहित, दिबांग, धनसिरी, सुबनसिरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उपनदी हैं, सहायक नदी हैं, ठीक है ना भाई। ये मैप मुझे दे दो, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बेटा यमुना है, बिल्कुल सही बात है अनिल गंगवार जी, एकदम जबरदस्त बच्चे। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे जबरदस्त तरीके से, और अगली नदी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे बच्चे। अगली नदी के बारे में मैं बात करूं आपसे बच्चे, तो एक नदी है जिसका नाम है गंगा रिवर सिस्टम।
गंगा नदी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं बेटा गंगा रिवर से बनते हैं। गंगा नदी की जो लेंथ है बच्चे वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा आपकी। यानी कि मैं आपसे बात करूं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ आवर कंट्री, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, तो ध्यान रखना है भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चे गंगा नदी का जो ओरिजिन होता है बेटा, उद्गम होता है, वो कहां से होता है, तो उद्गम जो होता है बेटा इसका वो होता है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला, ठीक है ना भाई, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और उत्तरकाशी जिला कहां पड़ता है मेरे साथी, तो ध्यान रखना है उत्तरकाशी जिला पड़ता है आपका उत्तराखंड के अंदर। और यहां एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से। ठीक है ना भाई, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। भारत के किन राज्यों में बहती है बच्चे, भारत के 5 स्टेट में बहती है बच्चे। कौन कौन से 5 राज्य हैं, उत्तराखंड से निकल के आती है यूके से, इसके बाद बेटा यूपी में चली जाती है, यूपी के बाद बच्चे बिहार में चली जाती है, बिहार के बाद बच्चे आपका झारखंड में चली जाती है, और झारखंड के बाद बेटा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और इसके बाद बच्चे बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, बांग्लादेश में। ठीक है ना भाई, और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो भैया 5 कौन कौन से स्टेट हैं, 5 स्टेट में बहती है, 5 स्टेट के अंदर बहती है। और वो 5 स्टेट कौन से हैं, ये उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और बांग्लादेश हो गया। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त एकदम, बहुत अच्छे बच्चे। खोज कर दी सर ने, खोज बेटा खोज क्या होता है, सचिन मौज को खोज लिख रहा है भाई। हमारे बिहार में भी बहती है बेटा, बिल्कुल सभी का बिहार है, भारत का बिहार है, आपका बिहार है, हमारा बिहार है। ठीक है ना, हमारा यूपी, आपका यूपी, तो भैया देश तो एक ही है ना सारा। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है ना। आगे अगर मैं बात करूं बच्चे गंगा नदी की, तो गंगा भारत की बच्चे क्या है, नेशनल रिवर है। तो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। नेशनल रिवर ऑफ बेटा इंडिया, देश की राष्ट्रीय नदी भी है। और राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था बच्चे, 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008 में मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बना दिया गया। ठीक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है बेटा। आगे बात कर लेते हैं, सबसे लंबी नदी हो गई, मैंने आपको बता दिया है। अब बेटा कुछ स्थान समझ लेने जहां पे कुंभ मेला लगता है। कुंभ, कुंभ आप समझते हो, कुंभ देश का और बच्चे वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट मेला है। ठीक है ना भाई, तो भैया कुंभ मेला एक बार समझोगे, कुंभ मेला कहां कहां लगता है। कुंभ मेला बच्चे भारत के अंदर 4 स्थानों पे लगता है, 4 स्थान। ठीक है ना भाई, और 4 स्थान कौन कौन से हैं ये ध्यान से समझना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और कुंभ मेले का आयोजन बच्चे प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है, 12 वर्ष बाद। ठीक है ना भाई, और प्रत्येक 6 वर्ष बाद बच्चे अर्ध कुंभ लगता है, प्रत्येक 6 वर्ष बाद बच्चे क्या होता है, अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ मेला बच्चे प्रत्येक 6 वर्ष बाद लगता है, और बच्चे प्रत्येक 12 वर्ष। नदी तंत्र क्या होता है, नदी तंत्र बोलते हैं बेटा रिवर सिस्टम, एक मुख्य नदी और उसके आसपास वाली नदियों को मिलाकर नदी तंत्र, यानी कि नदी, मुख्य नदी और उसमें आने वाली जितनी भी सहायक नदियां हैं उन्हें मिला के नदी तंत्र कहा जाता है बेटा। ठीक है ना भाई, तो कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थान पे होता है। कौन कौन सी 4 जगह है एक बार समझ लेना है बच्चे। एक होता है आपका बेटा हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के अंदर, ठीक है ना भाई, हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार कहां पड़ता है बेटा, उत्तराखंड के अंदर। किस नदी के किनारे होता है बेटा, गंगा नदी के किनारे लगता है मेला। ठीक है ना भाई, एक लगता है बेटा आपका प्रयागराज में। प्रयागराज कहां पड़ता है बच्चे आपका, प्रयागराज पड़ता है यूपी के अंदर। यहां पर बेटा गंगा यमुना प्लस सरस्वती का संगम होता था। सरस्वती नदी बेटा विलुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है अब। ठीक है ना, आगे बात करूं बच्चे उज्जैन में लगता है। उज्जैन कहां पे पड़ता है,
उज्जैन पड़ता है बेटा आपका मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। और यहां जिस नदी के किनारे लगता था उसका नाम है बेटा क्षिप्रा। तो क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। कहां पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस नदी किनारे बच्चे? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा बच्चे आपकी चंबल की सहायक नदी है, आगे चल के बताऊंगा मैं, ठीक है ना भाई। एक जगह है बेटा नासिक। नासिक कहां पड़ता है? तो नासिक आप सभी जानते हैं, नासिक पड़ता है बेटा महाराष्ट्र के अंदर। और यहां पे लगता है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। कहां पर बच्चे? नासिक महाराष्ट्र के अंदर। बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। अब देखो थोड़ी सी चीजों को और समझने की कोशिश करनी है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। कुछ प्रयाग बनते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो मैं यहां से एक बार निकाल के रखे दे रहा हूं आगे गंगा नदी को। उत्तर काशी जिले में कुछ चीजों को समझना है। एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बच्चे आपका सतोपंथ हिमनद, ठीक है ना भाई। सतोपंथ हिमनद ध्यान से समझना है। ग्लेशियर है जिसका नाम है बेटा सतोपंथ। सतोपंथ, ठीक है ना भाई। ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ, उत्तराखंड में। एक ग्लेशियर है बच्चे दूसरा जिसका नाम है चौरावरी। चौरावरी, चौरावरी हिमनद, ठीक है ना भाई। चौरावरी ग्लेशियर। एक है सतोपंथ, एक है चौरावरी। एक है बच्चे आपका गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद, जिसके बारे में सुना होगा, गौमुख भी कह देते हैं जिसे, ठीक है ना भाई। गंगोत्री। और गंगोत्री के बाद बेटा एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है? यमुनोत्री। तो भैया ये कुछ ग्लेशियर हैं आपके, हिमनद, बर्फ के बड़े बड़े कुंड। देखो सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है बेटा जिसका नाम है अलकनंदा। नदी का नाम, इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया आपसे कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहां से होता है? तो ये है आपकी मंदाकिनी, ठीक है ना भाई। तो ये दोनों ध्यान रखनी है। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है बेटा? चौरावरी से। सतोपंथ से कौन सी निकलती है? अलकनंदा। दोनों नदियां कहां मिलती हैं बच्चे? जिस स्थान पर मिलती हैं बेटा उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है बेटा आपका, कहां होता है बच्चे? रुद्रप्रयाग में। और आगे जब ये नदी चलती है तो बेटा इसे फिर से जाना जाता है अलकनंदा के नाम से। अलकनंदा के नाम से अलकनंदा बन जाती है दोबारा से, ठीक है ना भाई। पीछे से बच्चे आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल के आती है जिस नदी का नाम है बेटा भागीरथी। भागीरथी आके मिलती है बेटा अलकनंदा में। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी का जो बच्चे उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर से है। और भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती हैं उसे कहते हैं बच्चे देवप्रयाग। क्या बोलते हैं बच्चे? देवप्रयाग कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहां होता है बेटा? तो देवप्रयाग में होता है, ठीक है ना भाई। बेटा मैप से ही तो पढ़ा रहा हूं, हाथ से बना के पढ़ा रहा हूं, इससे बढ़िया बेटा कोई तरीका आपके लिए नहीं हो सकता है। तो चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना भाई। और जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी प्यारे साथी क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है ना भाई। आगे मैं बात करूं, जब देवप्रयाग के बाद ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और नदी बेटा आगे जाती है तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब बेटा गंगा नदी कहीं से निकल के नहीं आती। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा नदी नाम पड़ जाता है इन नदियों का, ठीक है ना भाई। और यमुनोत्री ग्लेशियर से बच्चे एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है बेटा? यमुना। ये नदी आ रही है, नाम है यमुना नदी। तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है बेटा वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, यमुना। और यमुना आपको पता है बच्चे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना नदी बच्चे प्रयागराज में जाके किससे मिल जाती है बच्चे? आपकी गंगा से मिल जाती है। तो ये कौन सी जगह है? प्रयागराज। प्रयागराज कहां पड़ता है बेटा? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है ना भाई। और इसके बाद गंगा नदी आगे चली जाती है। तो अभी यही तक आपको समझना है। सर ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसा होता है, अब क्यों होता है हर चीज का कारण नहीं है।
हरिद्वार के मैदानी भागों में आ जाती है बेटा, बिल्कुल ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की होते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है ना भाई। वर्ड्स को थोड़ा सा बड़ा लिखो बेटा, मैंने खूब बड़ा लिखा हुआ है, देखोगे आप ध्यान से तो आपको पूरा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। और इससे बड़ा बताओ क्या लिखूं मैं आपके सामने, ठीक है ना भाई। तो यहां मैं दोबारा बताए दे रहा हूं, सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, चौरावरी से मंदाकिनी, दो नदियां आपस में मिलती हैं रुद्रप्रयाग में, नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। इधर से गंगोत्री से भागीरथी आती है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ठीक है ना भाई। देवप्रयाग में मिलने के बाद इस नदी का नाम बेटा गंगा हो जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना आती है और बेटा गंगा यहां आगे बढ़ती है। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की होते हुए बेटा यूपी में बहते हुए प्रयागराज पहुंचती है गंगा, और प्रयागराज के अंदर यमुना नदी इसमें आके मिल जाती है। ठीक है ना भाई। पंच प्रयाग क्या होते हैं बेटा, 5 अलग अलग नदियां आके आपस में मिलती हैं जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। ठीक है ना भाई। जिनमें से 2 प्रयाग आपके काम के हैं, मैंने आपको बता दिए हैं, रुद्र प्रयाग बच्चे आपका और देव प्रयाग, ये उन 5 प्रयागों में से एक है। ठीक है ना भाई। चलो एक क्वेश्चन का आंसर करोगे आप मुझे फटाफट से, जल्दी से बताओगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है ना भाई। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ए ऑप्शन है बच्चे आपके पास ब्रह्मपुत्र, ए ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र आपके पास, बी ऑप्शन है बच्चे आपके पास इंडस यानी कि सिंधु, सी ऑप्शन है बच्चे आपके पास गोदावरी, गोदावरी, ठीक है ना भाई, और डी ऑप्शन है बच्चे आपके पास कृष्णा। इनमें से बताना है। जिन बच्चों का भी गंगा आंसर आ रहा होगा मैं कूट दूंगा पकड़ के, ठीक है ना भाई। बेटा गंगा मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है आपको, ठीक है ना भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आंसर करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आशा करता हूं सभी प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, कल की क्लास में मिलेंगे। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे।